Okay, friends, we are back again on So yeah, Thinking Thursday. Varsha ji, please, Mahesh ji को introduce करिए. yes, welcome back, Mahesh ji. Thank you. Thank It's you. a pleasure to see you again. Although I did not attend the live session last week, but I did watch the whole recording the next day. And yeah, it was wonderful. It was very nice. And I've attended his course, The Temperaments, and it was wonderful. I really loved it. And I even attended his EFT course, which was also absolutely amazing. Even though I have learned EFT before in my hypnotherapy, but I wanted to learn how to do, in Hindi. So because I usually do it in English, but then sometimes you get clients who don't speak English. So I wanted to learn to do it in Hindi, and so I learned that as well from him. And it was wonderful. I spent at least 5 days with him, and it was so nice to know him. And we gelled very well together. Yes. And yeah, so that's why I said, I asked him, would you be open to, sharing your knowledge on Thinking Thursday? And he was very excited. And so, yeah, that's how I introduced him to this group. Lovely, Varsha ji. So And welcome welcome again, back. Mahesh ji. And Thank you. now the floor is yours. Thank you so much. तृप्ति जी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वर्षा जी, आपका इंट्रोड्यूस करने का। तो और इस चीज़ को हम सब लोग जानते हैं, यहाँ पर पीपल आर यू नो इस चीज़ को समझते हैं कि ऐसे ही नहीं मिलता कोई, देयर इज समथिंग समथिंग इज देयर। सो ऐसी मुलाकात नहीं होती, कुछ ना कुछ तो इसके पीछे रीज़न है, और वो रीज़न ही है जिस वजह से पिछली बार हम लोग मिले और आज अगले हफ्ते मैं आपके सामने दोबारा हूँ। एंड आई वाज सो एक्साइटेड टू बी विद यू कि कुछ लोगों ने ग्रुप में से बहुत अच्छा मतलब उनको अच्छा भी लगा, बिकॉज हर चीज़ क्या होती है आपके सामने टाइम से आती है। जैसे पिछली बार हम बात कर रहे थे, हमने एक वीडियो एक पिक्चर देखी थी, शायद आप में से अगर कुछ लोग पिछली बार नहीं थे तो थोड़ा सा मुझे एक्सक्यूज कर सकते हैं, बिकॉज कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो शायद हमने पिछली बार डिस्कस की थी, लेकिन आप वीडियो देख सकते हैं और शायद देखा ही होगा आपने। तो पिछली बार हमने एक पिक्चर शेयर की थी जिसमें एक प्रेजेंटर था और कुछ लोग बैठे हुए थे जो सेमिनार देख रहे थे। तो हमने ये जाना था कि इट इज नॉट अबाउट व्हाट इज गिविंग, इट इज अबाउट व्हाट वी आर रिसीविंग। अगर मेरा एंटीना ट्यून नहीं है तो एफएम नहीं बजेगा, बिकॉज वहां से तो रिसेप्शन आ रहा है लेकिन मेरा ट्यूनिंग ठीक नहीं है। तो इट्स नॉट अबाउट हु इज इन फ्रंट ऑफ यू, इट्स अबाउट हु यू अट्रैक्ट। आप किसको अट्रैक्ट करते हो अपनी लाइफ में। व्हेन द स्टूडेंट इज रेडी टीचर अपीयर्स। सो उल्टा नहीं होता कभी भी। तो उसी वजह से ये जो भी चीजें बनती है, पहले मैं भी सरप्राइज होता था जब कभी जाना पड़ता था, कुछ अचानक मिल जाता था, बट आजकल वो सरप्राइज खत्म हो गया है। आजकल ये हो गया कि एवरीथिंग इज प्लान्ड इन अ वे विच वी कांट कॉम्प्रिहेंड, और उसको कॉम्प्रिहेंड करना भी नहीं है, बिकॉज अगर उसमें लग गए तो कहीं और चले जाएंगे। तो व्हाट वी नीड टू डू इज, एक लेवल के बाद चीजें ऐसी होती हैं जिसको हम कॉम्प्रीमेंट, ये मेरा मानना है, उसको कॉम्प्रीमेंट नहीं करना चाहिए, बिकॉज वहां तक कॉम्प्रीहेंड कर ही नहीं पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आपसे शेयर करता हूँ, आज की जो हमारा सेशन है ना, वो रिलेशनशिप के ऊपर है। और रिलेशनशिप के ऊपर ही नहीं है, रिलेशनशिप के उस हिडन पार्ट के ऊपर है जिसको नॉर्मली हम इग्नोर कर जाते हैं या कई बार नहीं देख पाते हैं। लेकिन उससे पहले मैं छोटी सी चीज आपसे शेयर करता हूं कि हम लोग कितने अपने आप को बड़ा समझते हैं, लेकिन हम हैं कैसे। अभी आप सब लोगों ने कुछ ना कुछ आई डोंट नो, यहाँ पर कुछ टाइम जोन का फर्क है क्या? कुछ लोग बाहर से हैं तृप्ति जी, कुछ लोग हाँ जी, हाँ जी, डिफरेंट टाइम बहुत जोन से सारे हैं। लोग बाहर से हैं, बहुत ओके, सारे लोग सो आउट ऑफ टाइम जोन इंडिया से डिफरेंट है। हैं। ओके, सो जैसे आप सब लोगों ने कुछ ना कुछ तो लिया होगा खाने में। अभी कुछ, किसी का खाने का टाइम होगा, किसी का नाश्ते का टाइम होगा, किसी का कुछ होगा, समथिंग यू हैव टेकन। उसके बाद जब आप खाना खाते हो, क्या उसके बाद आपको पता है कि बॉडी में होता क्या है? जब वो खाना अंदर जाता है, उसके बाद जो एक्टिविटी हो रही होती है अंदर, उसका हम किसी किसी को मालूम नहीं है, और ना हम उसकी कोई बॉदर करते हैं। अंदर कौन सा गया, कौन सा केमिकल रिलीज हुआ, किसको क्या बनाया, किस शुगर में से कौन सी एनर्जी निकली, क्या हुआ, सब कुछ वी डोंट नो। दैट इज कॉल्ड फिजिकल इंटेलिजेंस। सिर्फ मैं फिजिकल इंटेलिजेंस की बात करूं तो वहां पर भी हमारा नॉलेज जीरो है, बिकॉज वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग इन दैट। तो ब्रह्मांड की तो बात ही छोड़ दीजिए, इतना बड़ा ब्रह्मांड चल रहा है, सब चीजें भाग रही हैं बहुत तेजी से, कोई भी टकराता नहीं है आपस में किसी से। तो इट इज कॉल्ड क्योर थ्योरी ऑफ क्योस जिसे बोलते हैं, लेकिन एक ऑर्गेनाइज्ड वे है। इनको समझने जाएंगे तो
आइंस्टाइन और ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के चक्कर में पड़ जाएंगे, बिकॉज हमें जो समझना वो ये, वी नीड टू बिलीव ऑन समथिंग विच इज बिगर देन अस, which is non-comprehensible and which is there always working. So हमें जो अपना काम करना है वो ये है कि yes, now we are in a body and now we are in a this thing, तो हम यहाँ पर क्या कर्म कर सकते हैं. आज जो टॉपिक है वो टॉपिक है रिलेशनशिप का, और मैं आपसे आज कुछ ऐसी बातें करने वाला हूँ जो रिसर्च के थ्रू सामने है. रिसर्च इन द सेंस नॉट रिसर्च ऑन द इंटरनेट, माई पर्सनल रिसर्च. वहां से वो चीज सामने आई और मैं आपसे वो शेयर करता हूं, और आपका जो एक्सपीरियंस है उसके थ्रू मैं आपसे आज रूबरू होऊंगा, जिससे मैं बात करना चाहूंगा आपसे, सो दैट वी कैन टॉक टू ईच अदर कि वो चीज कैसे मैटर करती है आपको. लेट्स सी टू इट. सो वी आर टॉकिंग अबाउट रिलेशनशिप्स. रिलेशनशिप से पहले थोड़ा सा पीछे जाते हैं. वी आर ऑल ह्यूमन बीइंग्स, राइट? So sometime when people ask who are you, तो हमारे मुंह से जो भी निकलता है वो निकलता है हम क्या करते हैं, और अदर देन वो कि हम क्या हैं. So somebody said I'm a coach, I'm a healer, I'm a professional, I'm a this, I'm that. This is what we do, not what we are. So ये तो हम सब लोग जानते हैं कि we are not what we do. हम वो नहीं है जो हम करते हैं, because जो करते हैं वो तो करते हैं, लेकिन we are not that. We are something else. We are first of all, we are human beings, और अगर उससे भी पहले चले जाएं तो we are spiritual beings. तो मेरी वाइफ क्योंकि स्पिरिचुअल बैकग्राउंड से आती हैं, तो जब हमारे बीच में बात होती है तो वो हमेशा बोलती थी, जब मैं पूछता था हु आर वी, तो वी आर स्पिरिचुअल बीइंग्स. ओके फाइन, हम सोल्स हैं, आत्माएं हैं. उनको वंडरफुल. अगर हमारे घर में कोई आ जाए और वो हमें बातें करता हुआ देख ले और मेरी वाइफ से पूछे हम कौन है और बोले हम आत्माएं हैं, तो शायद अगली बार आने में डरेगा, यार इनके घर में आत्मा रहती है क्या. बिकॉज आत्मा के नाम से क्या हो जाता है लोगों को, वो चला जाता है दूर, हमसे दूर चला जाता है. सो उसको छोड़ देते हैं, बिकॉज वो लेवल है जिसमें हम कम से कम ह्यूमन से ऊपर उठ के बात कर सकते हैं. ह्यूमन पे बात करते हैं, आत्मा के बाद इंसान. हम लोग ह्यूमन बीइंग्स हैं, और एक सबसे बड़ी क्वालिटी ह्यूमन बीइंग की क्या है? वी आर हार्ड वायर्ड टू कनेक्ट. नाउ दिस इज द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग. वी आर हार्ड वायर्ड टू कनेक्ट. एंड व्हाट इज दिस हार्ड वायर्ड? दिस हार्ड वायर्ड इज, बचपन से जब हम पैदा हुए हैं तब से ही ये कनेक्शन का हमारे अंदर एक इनबॉर्न, यू कैन से, एक इंक्लिनेशन है. हम लोग कनेक्ट करना चाहते हैं. बच्चा जब पैदा होता है अपनी माँ से कनेक्ट होता है, तो उसके साथ ही वो कनेक्शन स्टार्ट हो जाता है. नाउ आई एम गोइंग टू शेयर विद यू अ स्मॉल पीपीटी वेयर आई एम गोइंग टू लीड यू टुवर्ड्स अ प्रिंसिपल. और वो प्रिंसिपल नहीं है, वो एक्सपीरियंस प्रिंसिपल है. तो मैं चाहूंगा आप भी उसमें पार्टिसिपेट करें. एंड लेट्स फाइंड आउट व्हाट इज दिस. और मेरे को जब पता लगा था तो मैंने इसको बड़ा ठोक बजा के देखा, जैसे कहते हैं ना हर तरफ से कि क्या ये सही है. एंड आई फाउंड आउट यस, दिस इज राइट. So let me share with you something and we'll discuss with it. Okay, so here it is. जो मैं आपसे बात कर रहा था कि we are human beings. Okay, so this is not a discovery or something. We are human being first. Fine, we are human being first than anything else. किसी भी चीज से पहले हम लोग human being हैं. इसको याद रखना कितना जरूरी है, ये मुझे तब पता लगा जब बहुत बार हम ये भूल जाते हैं कि we are human beings. अपनी लाइफ में इतना कुछ चल रहा होता है, वी समटाइम फॉरगेट वी आर ह्यूमन बीइंग्स. तो इसलिए याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके बाद एक चीज आती है जिसे हम बोलते हैं वी आर हार्डवायर्ड टू कनेक्ट, जो मैंने अभी आपसे बात कर रहा था. नाउ व्हाट इज दिस हार्डवायर्ड टू कनेक्ट? अगेन, चाहे कोई कितना ही इंट्रोवर्ट हो, उसका टेम्परामेंट कैसा भी हो, जैसे हम पिछले डिस्कस किया था, लेकिन वो कहीं ना कहीं कनेक्ट होना चाहता है, कनेक्ट करना चाहता है किसी न किसी के साथ. इसीलिए अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करें, सबसे टफ पनिशमेंट क्या होती है? सॉलिटरी कंफाइनमेंट. सबसे टफ पनिशमेंट है सॉलिटरी कंफाइनमेंट. आपको अकेले सेल्स पे बंद कर दिया जाता है, जिसको हम पुरानी पिक्चर में देखे तो काला पानी का नाम देते थे. काला पानी इज व्हाट? आपको भेज दिया किसी ऐसी जगह पे जहां पर कोई आपसे मिलता नहीं है, कोई बात नहीं करता है. दैट इज कॉल्ड सबसे टफ पनिशमेंट है. अब सबसे टफ क्यों है? क्योंकि इंसान हार्डवायर्ड टू कनेक्ट है और उसको आपने अलग कर दिया. आपका माइंड का स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है जगह आप कनेक्ट नहीं करते हैं.
इसलिए अभी जो तृप्ति जी बोल रही थी कि हमें मिलना चाहिए, आई एम विद हर, बिकॉज ये जो अकेलापन आज की स्थिति में जो पैदा हो रहा है ना, ये कई बार दिख भी नहीं रहा है हमें, ये अकेलापन इतना पैदा हो रहा है। तो ये जो ग्रुप की सेटिंग्स है, जैसे ये थिंकिंग थर्सडे हमारा बना है, ऐसे हमारे दूसरे ग्रुप में है, उनमें हम लोग मिलकर एक दूसरे के साथ, चाहे हम लोग अपने अपने घर में बैठे हैं, चाहे हम एक मीटिंग सेटिंग में नहीं है, लेकिन फिर भी हमें वेट रहती है, जैसे आपको वेट रहता होगा थर्सडे का, जब हम और लोगों से मिलेंगे, बात करेंगे, देखेंगे एक दूसरे को। सो दैट इज बिकॉज दैट इज हु वी आर। सो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट इज द टफेस्ट दिस थिंग। नाउ अगर हम इसको समझते हैं तो इसका मतलब क्या है, हार्ड वायर्ड टू कनेक्ट। और इसीलिए जब क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात आती है, जो कि हम सब लोग चाहते हैं, चाहे वो किसी भी बैकग्राउंड से हो, चाहे वो कहीं से भी आ रहा हो, अगर क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करें तो वी ऑल वांट क्वालिटी ऑफ लाइफ। और मैं इसके बारे में आपसे भी आपके विचार लूंगा कि क्वालिटी ऑफ लाइफ का मतलब क्या है। बट जो क्वालिटी ऑफ लाइफ को मैंने बहुत जगह जगह से देखा, तो एक इक्वेशन मेरे सामने आई जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। लेट्स फाइंड इट आउट। द क्वालिटी ऑफ लाइफ इज लार्जली डिपेंड्स ऑन, नाउ इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे, इज लार्जली डिपेंड्स ऑन आवर क्वालिटी ऑफ relationship with the people around us and relationship with our own selves. So again मैं एक बार पढ़ता हूँ, quality of our life largely depend on our relationship with people around us and relationship with our own selves. और एक इक्वेशन बन जाती है, और ये इक्वेशन मैं आपसे शेयर करता हूँ, ये देखिए, quality of life is equal to quality of our relationships, right? Okay, okay, somebody writing. Yes. Okay. I'm stopping it here because that's what here. Quality of life is equal to quality of relationships. मैं तो बहुत टाइम में पहुंचा यहाँ तक, इसको सब कुछ देखने के बाद मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये जो इक्वेशन अब मैं आपके सामने शेयर की है, व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दैट? आप क्या सोचते हैं? Somebody want to share? आज इंटरेक्शन का डे है। Can I say something? Please. Yeah, quality of life. If you have love inside you and you spread love around you, your relationships with others will be very, very good, and you will get a peaceful environment. But if you are jealous, or if you have rudeness, or you're not calm, you are not negative. You are giving out negative messages or negative vibrations to others, you will receive that. So that is what you give. That is what you give is what you get. Okay. So मेरा क्वेश्चन दोबारा फिर वहीं आता है, फिर मैं आपसे पूछता हूँ कि जो इक्वेशन है वो ये बताती है नटशेल कि क्वालिटी ऑफ लाइफ इज इक्वल टू क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप। Can I say something? Can I say something? Yes, yes, yes. Everybody can say yes. एक एक करके बात करते हैं। अनु, yes. Yeah. So quality of relationships hold a very important role in a human life, because where interaction is concerned, the whole aspect of one is self-esteem, one is what people think of them. And as long as the relationships with others is not harmonious, somewhere that that lack or that incompetence or the insecurity lies, that I'm not able to come across as what I am in totality with others. If they don't approve or they don't agree to what I feel of myself, somewhere there is a gap in between. So and everybody in any strata of life wants harmonious relationship, whether it's with colleague or subordinate or in higher authorities. Harmony is important for everybody, I guess. Yes, wonderful, Anu. So yes, yes, Carol. For me, like you just mentioned, quality of life is the quality of the hormonal chemical soup that we have within us. We are all biological beings and we all have emotions, and I feel emotions play a very important role when it comes to relationships. And I feel that most of the time
we think something, we say something, and we react to something. So our relationship is basically the surrounding people, the people who are around us. It doesn't mean our brothers and sisters who are far off, but the intimate people that are around us. Mhm. So my quality of life would be wonderful if I have wonderful quality or relationship around me, and that will help my quality of life to improve for the present moment, Wonderful. because we all live in the present moment. Great. So for me that way. Got Yeah. the point. Yes. Hey, Yes. Mahesh, Come. can I share something? दीपेश आप बोल रहे हैं, राहुल आप बोल रहे हैं? राहुल आप बोलिए प्लीज. दीपेश मैं आ रहा हूँ. I think that basically the harmonious when person is harmonious, real self and the ideal self is the same. So I think the ideal self, the quality of external relationships are somewhere. The ideal self is based on that, and the real self is whatsoever. It's got to be total harmonious thing that what you feel for yourself. The inner thing and also the external thing should actually be in tandem. Okay, that's great. Wonderful. Yes, Dipesh. Right. So basically, quality of life, if I say for me, is like how well you are able to communicate and without being judgmental, actually, without judging any like people with their, what do you say, their deeds and doings. Mhm. So, and the most important thing is communication. Like if you have open and transparent communication, no matter what and how, it will definitely help you in lead a good quality of life. It's about relationships. Yes, Sanjeev. Human relationships. संजीव आप कुछ बोल रहे हैं? संजीव जी? Sorry, I was talking to my daughter-in-law. I wanted her to join the class. Okay, please. Yeah, Mahesh ji, I would like to. Who is? Pratibha. Pratibha. Yeah, Pratibha, please. First of all, I think acceptance is very much required in our life. When we are able to accept things, then there is no doubt that we will be able to manage our relations. And secondly, if we are able to manage our emotions, and the thirdly, if we are able to leave that expectation part, then that will be a very good life, and we will be able to manage in relations with everyone. I think so. Wonderful, wonderful, Pratibha. Okay, one more. I will take one more only. If anyone there, anyone want to say something about that? Okay, fine. So, जो मैंने क्वेश्चन पूछा था ना, वो ये था क्वालिटी ऑफ लाइफ इज इक्वल टू क्वालिटी रिलेशनशिप. ओके, आपके आंसर जो आए वो बिल्कुल ठीक आए. सॉरी. नाउ इसके अंदर एक छोटा सा लकूना क्या है? क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप का मतलब क्या है? अब मैं इसको उल्टा कर देता हूं. आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी आपके पास है उसमें से रिलेशनशिप को निकाल दीजिए. Whatever you have, money, fame, or good health and something, and take out the relationship in between that. Now think about the quality of life. अब कैसी रहेगी आपकी quality of life? Now it is coming down or going up? It's gonna come down. Why? Because the fame and the money and the material objects we have, उसको share करने के लिए, success को share करने के लिए हमें कुछ लोग चाहिए. तभी मैंने कहा हम ह्यूमन बींग्स हैं, राइट? हमें कई बार आपने देखा होगा, बोलते हैं लोग कि आपको एक सोने के कमरे में बंद कर दें, सब चीजें आपके पास हो, आप कंप्लीटली आप वायर्ड हैं, इंटरनेट है आपके पास, सब कुछ है, आप कितने दिन रह पाओगे? हाउ मेनी डेज? एंड स्टिल जो टेकी हैं, जो टेकी होंगे यहाँ पर के बहुत टेकी, अच्छे वाले टेकी, वो भी इंटरेक्ट करना चाहते हैं. वो इंटरेक्ट करते हैं कहां पर? चैट बॉक्स के अंदर. अब मान लीजिए वहां मशीन्स हैं, बंदे नहीं है, चैट बॉक्स में मशीन से चैट कर रहे हो, कब तक चैट करोगे? यू गो मैड. सो अल्टीमेटली यू नीड पीपल. दैट्स व्हाई कंपनीज क्या कर रही हैं आजकल, वो ऑटोमेटेड मशीन होती है ना, जब आप फोन करते हो, ये 1 दबाइए, 2 दबाइए, 3 दबाइए, वो खत्म कर रही हैं. क्यों? उनको चाहिए जैसे ही बंदा फोन करे एक ह्यूमन वॉइस आए वहां से, यस कैन आई हेल्प यू, ये चाहिए. ना कि ये कि अगर आपको प्रोग्राम चाहिए ये दबाइए, नहीं तो ये दबाइए. So what they are doing, they are interacting. तो interaction start हो गया. So okay, let's go ahead. जहां मैं जाना चाह रहा हूं, so that मैं आपको एक और चीज दिखाऊं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो
रह ना जाए आज की इसमें। यस, सॉरी फॉर दैट। क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वालिटी रिलेशनशिप। क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप में दो चीजें आती हैं, रिलेशनशिप द पीपल हु मैटर्स टू अस एंड रिलेशनशिप विद आवर ओन सेल्फ। जबकि इसका जो वो है ना, वो उल्टा है, पहले रिलेशनशिप विद सेल्फ आएगी फिर अदर्स आएगी, लेकिन क्वालिटी ऑफ लाइफ में दोनों रिलेशनशिप आती है। अब देखिए अगला स्टेप, बड़ा मजेदार स्टेप जो कि आया, जो मैं आपसे बोल रहा था। ये एक स्टेटमेंट है और इस स्टेटमेंट को आप में से कोई हमारे लिए पढ़े तो बेटर रहेगा। somebody wants to read it for us? Yes, I can read. Please. The peaceful enjoyment of money and fame surely depends upon our relationships with our fellow human beings. Yes. So, जो मैं अभी आपसे बोल रहा था, आपके पास कुछ भी हो, आपको आपका उसका एंजॉयमेंट, उसकी खुशी, उसका जो एक एहसास होता है, वो तभी होगा जब आपके रिलेशनशिप आपके आसपास से अच्छे होंगे। एक और चीज देखिए, now this I will read to you. The most useful person in the world today is the man or woman, who knows how to get along with other people. Human relations is the most important science today. Human relationship is the most important science. अब ये most important science क्यों है? क्योंकि यही वो चीज है जो आपको ह्यूमन रखती है और आपको एक पाथ पे रखती है, जिसे हम ह्यूमन पाथ बोलते हैं। ओके, सो नाउ रिलेशनशिप्स इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये जा कहाँ रही है ये देखिए। आवर रिलेशनशिप विद अदर्स मेजरली डिपेंड्स ऑन आवर रिलेशनशिप विद आवर ओन सेल्फ, जो अभी आप बात कर रही थी, राइट? हमारे अंदर जो रिलेशनशिप है, उस हमसे हमारी रिलेशनशिप कैसी है उस पर मेजरली डिपेंड करती है। तो जब भी हमें ऐसा लगता है, या जितने भी लोग 95% लोग हैं जिनके रिलेशनशिप बहुत अच्छे नहीं है, फॉर एग्जांपल व्हेन दे से मेरी रिलेशनशिप इनके साथ ठीक नहीं है, तो वो एक्चुअली में क्या कह रहे होते हैं? मेरी रिलेशनशिप मेरे साथ ठीक नहीं है। दैट्स व्हाट दे आर सेइंग, दैट्स व्हाट वी आर एक्चुअली इज हैपनिंग। अगर आपके अंदर वो चीज चल रही है जो आपके मुताबिक, व्हेन यू आस्क योरसेल्फ एम आई peaceful, am I at peace with myself, am I happy with myself, और ये आंसर आते हैं no, it means somewhere or the other your relationship with you is not good. Okay, and now we are reaching here, and our relationship with our own self depends on what? How well we know, understand and accept ourselves. जो अभी बोल रही थी, आपने बोला था कि रिलेशनशिप दूसरों के साथ तब अच्छी होगी जब मेरे साथ अच्छी होगी, और मेरे साथ कब अच्छी होगी? जब मैं खुद को जान लूंगा, खुद को समझ लूंगा और खुद को एक्सेप्ट कर लूंगा। नाउ ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, जानना, समझना और एक्सेप्ट करना। सो पहले मैंने जाना मैं कौन हूं, फिर मैंने समझा कि मैं क्या हूं, और फिर मैंने एक्सेप्ट किया, आई एक्सेप्ट हु आई एम, देन द जर्नी बिगिंस, राइट? और मैं कहां पहुंच रहा हूं इसके साथ देखिए, और फिर मैं उसके बाद आपसे डिस्कस करूंगा। सो इन ए नटशेल, आवर क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप विद पीपल अराउंड अस डिपेंड्स ऑन हाउ मच बेटर वी नो, अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट आवर ओन सेल्फ। नाउ पुट द फर्स्ट स्लाइड। दूसरों के साथ रिलेशनशिप कैसी है वो डिपेंड करती है कि मैं खुद को कितनी अच्छी तरह समझता हूं, जानता हूं और एक्सेप्ट करता हूं, राइट? एंड दिस इज द हिडन सीक्रेट जिसके ऊपर आज का सेशन पूरा डिपेंड है। वो ये रिलेशनशिप का हिडन सीक्रेट ये नहीं है कि आप लोगों से एक्सपेक्ट क्या करते हो, या आपकी एक्सपेक्टेशन कम होनी चाहिए, या सामने वाला बंदा आपको एक्सेप्ट करता नहीं करता है। हिडन सीक्रेट है आवर स्ट्रॉन्ग एंड डीप रिलेशनशिप विद अदर्स हु मैटर्स टू अस इज इन एग्जैक्ट प्रोपोर्शन to how strong deep relationship we have with our own self. This is the hidden secret of that relationship. जब भी relationship की बात होती है तो हम दूसरे को बीच में लाते हैं, बिकॉज रिलेशनशिप में कभी आप अकेले काम नहीं कर सकते, लेकिन वो शुरुआत होती है हमारे खुद से। यानी मैं जो हूं, अगर मेरे साथ रिलेशनशिप अच्छी है तभी मेरी आगे जाके अच्छी होगी। और टू हैव दैट स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप विद सेल्फ, we need to do these 4 things, जहां पर मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। फर्स्ट, knowing ourselves, understanding ourselves, accepting ourselves and become at peace with our own selves. खुद के साथ पीस में होना। So I'm stopping here. अगर इस पूरे फ्लो को आप देखें तो शुरुआत हमने की रिलेशनशिप से,
क्वालिटी ऑफ लाइफ इज इक्वल टू क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप विद सेल्फ एंड अदर्स, और अदर्स के साथ क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप तभी अच्छी होगी जब मेरे साथ अच्छी है, और मेरे साथ अच्छी होने के लिए जरूरी क्या है? नोइंग, अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सेप्टिंग सेल्फ। सो अगर इसको हम हेंस प्रूव करें, जैसे कि मैथमेटिक्स में करते थे, क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ इज हाउ वेल वी नो, अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट अवर सेल्फ। इस पे आके टिकती है। एंड यही हम पिछली बार बात कर रहे थे कि एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम अस। और पिछली बार जो हमने टेम्परामेंट की बात की थी कि हम डिफरेंट टेम्परामेंट्स के हैं, डिफरेंट हमारे इनबॉर्न टेम्परामेंट्स है, वो है वो पॉइंट जहां पर हम स्टार्ट करते हैं खुद को समझना, खुद को जानना और खुद को एक्सेप्ट करना। एक्सेप्टेंस आते ही हमारा इंप्रूवमेंट स्टार्ट होता है नेक्स्ट लेवल पे, राइट? सो ये जो इक्वेशन यानी क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड दिस नोइंग, अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ, इसके बीच में अगर मैं आपसे ये पूछूं कि हाउ मेनी ऑफ अस बिलीव and understand that we know, understand and accept ourselves fully? How many of us believe that? Wonderful. And how many of people you know who believe that? Yeah, they know this, right? Okay. So ये क्वेश्चन अजीब क्यों है? मेरे से किसी ने पूछा, तुम अपने आप को जानते हो? Yes, I know myself. Okay, fine. The next time when we are talking about मेरे relationships अच्छे नहीं हैं because that person in my life is not giving me what I want, या that person in my life always मुझे criticize करते हैं, मुझे appreciation नहीं मिलती है, मुझे acceptance नहीं मिलती है, मैं कहाँ फंस गया हूँ या फंस गई हूँ, और मैं जब भी जॉब में जाता हूँ मेरे रिलेशनशिप बॉस के साथ या कलीग के साथ ठीक नहीं है, आई चेंज जॉब, सर वहां भी ऐसे ही होता है। जहां भी ये चीजें आ रही हैं आपके साथ, तो आपका ये जो कॉन्सेप्ट है सेल्फ का, इस कॉन्सेप्ट में चैलेंज आ जाता है। एंड दैट इज वेयर आई फाउंड इन माय 12 और 15 इयर्स कि समथिंग इज मिसिंग इन व्हेन वी नो, अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट आवरसेल्फ। कुछ चीज है जो मिस है, और वो मिस क्या है? वो मिस है हमारा नेचर। जिसे कहते हैं ना, कई बार आपने देखा होगा, कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम चेंज नहीं कर सकते, कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम चेंज कर सकते हैं, और भगवान हमें इतनी बुद्धि दे कि हम समझ पाए दोनों में डिफरेंस क्या है। टेम्परामेंट भी वो चीज है जो आप चेंज नहीं कर सकते। दिस इज योर नेचर, राइट? दिस इज हाउ यू सी द वर्ल्ड। सो बाय द वे, बहुत से लोग होंगे जो पिछली बार नहीं थे, टेम्परामेंट की डेफिनेशन क्या है? कैन समबडी ऑफ यू टेल मी? जब पिछली बार थे हमने टेम्परामेंट की एक डेफिनेशन की थी, व्हाट आर टेम्परामेंट्स एंड हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम पर्सनैलिटी। टेम्परामेंट है क्या? क्लास नहीं हो रहा है, डोंट वरी। मेरे को याद नहीं है पिछली बार क्या हुआ था। The temperament is the inherent nature. यस कविता, बिल्कुल टू द पॉइंट, इनहेरेंट नेचर। एनीबॉडी एल्स? Not influenced by outside, and that we can't change. We are inbuilt. I mean, it is an inbuilt quality. Absolutely, inbuilt quality. Anybody else? Agree. Something that you can't change. जो जिंदगी में सेम रहता है। Yes, वैसे रहता है। नेचर चेंज नहीं होता है। नेचर को आप मोल्ड कर सकते हो, चेंज नहीं होता है वो, राइट? दैट इज कॉल्ड नेचर। अब मैं आपको एक एनालॉजी दे रहा हूं जिससे आपको आइडिया मिलेगा क्या है। वर्षा जी मेरे लिए बहुत अच्छा एग्जांपल है। वर्षा जी, आपने फोटो मत हटाइएगा बिकॉज वो उसी का रेफरेंस ले रहा हूं मैं। वर्षा जी ने गॉगल्स पहने हुए हैं, राइट? फोटो दिख रहा है सबको? अब मान लीजिए उनके गॉगल्स का कलर है ग्रीन, और जो जिन्होंने भी स्पेक्टिकल पहने इनके कलर रेड, और राहुल जी का कलर है ऑरेंज, एंड समबडी एल्स, ओके, शकुंतला जी आपका कलर है गुड। अब ये सारे के सारे दुनिया को जो देख रहे हैं वो अपने चश्मे से देख रहे हैं, तो क्या दिखाई देगा? टिंच क्या आएगा दुनिया में? जिसका ग्रीन गॉगल है ग्रीनिश टिंच आएगा, जिसका गोल्ड है उसका गोल्डिश टिंच आएगा, जिसका ऑरेंजिश आएगा। और जैसे ही दो लोग मिलते हैं अलग अलग चश्मों वाले, तो उनके बीच में पैदा होता है
इट इज गोल्डिश और ऑरेंजिश, और जिसका दाम लग गया वो जीत जाता है, क्योंकि सामने वाला कहता है चलो ठीक है यार तुम ऑरेंज बोल रहे हो, ऑरेंज ही मान लिया भाई, अब तो बंद करो, बट मेरे हिसाब से तो गोल्डी है। इसको बोलते हैं कॉम्प्रोमाइज। अगर बहुत ही लेमैन में बात करें कि आपको दिख रहा है कि वो ऑरेंज है और सामने वाला बोल रहा है कि वो रेड है, और आप अल्टीमेटली बहस को निपटाने के लिए मान जाते हो, अच्छा जी कह लिया रेड है, आपकी बात सही है। दैट इज कॉल्ड कॉम्प्रोमाइज। और इसी को लोग नाम दे देते हैं कि मैं एडजस्ट कर रहा हूं। नाउ टेल मी वन थिंग, एडजस्टमेंट क्या कभी हैप्पीनेस लेके आई है या आ सकती है? No. ये भी कर दी कि तब भी मुझे दिखाई देगा, नहीं लेके आ सकती एडजस्टमेंट। इसलिए लोग कई बार पूछते हैं अच्छा जी मान लिया, चलो मैं तो खुद को चेंज कर लिया, सामने वाले तो नहीं करेगा ना, तो वो का वही रहेगा। ओके वंडरफुल। तो हम प्रिंसिपल नंबर 1 को ही नेगेट कर रहे हैं कि रिलेशनशिप विद सेल्फ डिपेंड्स। हमारी रिलेशनशिप अदर के साथ क्या है, सामने वाला बंदा चेंज नहीं होगा, और चेंज करने की कोशिश भी मत कीजिएगा। आप में से और हम में से, मैं भी उसका पार्ट हूं, हमने बहुत ट्राई की है, और सबसे बड़ा गिनी पिग कौन होता है? हमारा लाइफ पार्टनर, राइट? जिसको हम चाहते हैं कि वो जैसा था ना उससे हम अट्रैक्ट होकर आए थे और अब हम उसको चेंज करना चाहते हैं, और पूरी जिंदगी लग जाती है उसको चेंज करने में। लेकिन अल्टीमेटली क्या आता है, ये तो ऐसे ही हैं, ऐसे ही रहेंगे, ये तो ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही करेंगे। तो क्या हुआ, कॉम्प्रोमाइज हो गया, चेंज कोई नहीं हुआ है। एंड दैट इज वेयर द रिलेशनशिप स्टार्ट। मैं वहीं आ रहा हूं। नाउ दिस इज नॉट कॉम्प्रोमाइज, दिस इज नॉट एडजस्टमेंट, इसको बोलते हैं मैनेज। पार्डन? एक्सेप्टेंस। हाँ मैं वहीं आ रहा हूँ दीदी। Okay. नाउ मैनेजमेंट ऑफ पर्सनैलिटीज बोलते हैं इसको। आपने मैनेज कर लिया कि मेरे घर में एक एग्रेसिव पर्सन है जो ऐसे होता है, और मुझे चुप रहना है, बोलना नहीं है, बिकॉज बोलने से कुछ होगा नहीं, मैं कितना भी बोलूं लास्ट वर्ड इज हिज और हर्स, दैट्स इट। तो आप क्या करते हो, चुप हो जाते हो, राइट? दिस इज कॉल्ड कॉम्प्रोमाइज नंबर 1। और जब आप ये कॉम्प्रोमाइज बढ़ाते जाते हो, कितने साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, और अब आप क्या देख रहे हो, डिजीज। जहां पर ईएफटी, जो वर्षा जी बोल रही थी ईएफटी वर्कशॉप की थी, ईएफटी क्या काम करती है, अनरिजॉल्व नेगेटिव इमोशन को दूर करती है। अनरिजॉल्व नेगेटिव इमोशन क्या है, लंबे टाइम तक हम लोग चुप रहे तो क्या बना, डिजीज क्रिएट हो गया, थायराइड, राइट, और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। अब ये जो कॉम्प्रोमाइज है, ये कभी भी हैप्पीनेस लेके नहीं आया। अब इसको बोलते हैं मैनेजमेंट। आपने मैनेज तो कर लिया, यही बॉसेस के साथ होता है। आप में से जो लोग जॉब करते हैं और अपने बॉस को अच्छी तरह देख लें, और अगर आपके बॉस उस टेम्परामेंट से हैं जो कि हैवीली आपके ऊपर आते हैं, तो आपका दिन जो 8 से 10 घंटे वहां गुजरता था ना पहले, आजकल तो घर पे ही रहते हैं। और बाय द वे आप सबको पता है कि जो वर्क फ्रॉम होम है ना, इट इज मोर डिफिकल्ट देन वर्क फ्रॉम प्लेस। एग्रीड और नॉट? क्योंकि वहां तो आप फिर भी एक ब्रेक ले लेते थे, कॉफी के लिए चले जाते थे, हवा ले लेते बाहर। यहां क्या करोगे आप, कुछ भी नहीं कर सकते, आपको उसके सामने बैठना है, राइट? आप हाथ भी नहीं मिला सकते, किससे गप्पे भी नहीं मार सकते। सो इट इज डिफिकल्ट। तो जो 8 से 10 घंटे गुजरते हैं ना ऑफिस के अंदर, वर्क प्लेस के अंदर जो हेल्थ इश्यूज आते हैं, डू यू नो उस हेल्थ इश्यूज से कितना नुकसान होता है कंपनीज को, इंश्योरेंस कंपनीज को? और वो हेल्थ इश्यूज ज्यादातर कहां से आ रहे हैं, पीपल इंटरैक्शन। सो एक बार मैं जब किसी कॉर्पोरेशन में बात कर रहा था, तो दे से कि यस प्रोडक्टिविटी एंड दिस एंड दैट, एंड वी सॉ दैट स्टीवन कोवे, जो कि एक बहुत इसके माने जाने चीज अब तो है नहीं, वो उन्होंने लिखा कि कंपनीज का सबसे ज्यादा टाइम कहां जाता है, टॉकिंग अबाउट इमोशनल इश्यूज, टॉकिंग अबाउट पीपल इश्यूज, हैंडलिंग विद पीपल। ये सबसे ज्यादा टाइम जा रहा है कंपनी का। और प्रोडक्टिविटी तो सब कुछ बाद में आती है, राइट? आजकल तो मशीनें काम करती है। ये सब कुछ कहां से जनरेट हो रहा है, बिकॉज वी आर एक्चुअली अवे फ्रॉम अस, अपने आप से बहुत दूर हैं हम लोग। और मेरे ख्याल से ये सब हम जानते हैं कि हम लोग जो यहां पर हैं, उनमें से बहुत से लोग, हम लोग इसी फील्ड में हैं कि हम लोग खुद के नजदीक आना चाह रहे हैं। लेकिन बाहर की चीजें, जो मैं चश्मे की बात कर रहा था, मैं उस पर आता हूं। बाहर की चीजें आपको जो दिख रही हैं, एक्चुअली में वैसी है नहीं वो, बिकॉज ओके ये दिखाना पड़ेगा तो ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा इसका। इट विल हेल्प यू व्हेन यू सी दिस। मैं एक वर्ड आपसे शेयर करता हूं, ये देखिए। सॉरी,
यस, ये देखिए, और ये है चेंज ऑफ पर्सपेक्टिव की स्टार्टिंग। रिमेंबर, वी डोंट सी पीपल एज दे आर, वी सी देम एज वी आर। अब आप उस गॉगल्स के, स्पेक्टिकल के उस एनर्जी को समझ रहे होंगे। दुनिया को हम वैसे नहीं देखते जैसे वो है, हम वैसे देखते हैं जैसे हम हैं। अब अगर ये ट्रू है, विच आई विल आस्क यू कि ओके, इज इट ट्रू? ओके, अगर ये ट्रू है तो ये भी ट्रू है कि जो भी आपको दिख रहा है वो ट्रुथ नहीं है, वो सब्जेक्टिव है। हाउ यू आर वेयरिंग योर, व्हाट इज द कलर ऑफ योर ग्लास, दैट इज सब्जेक्टिव। इसी वजह से बहुत बार आपको जो सामने वाले के अंदर दिख रहा है वो ट्रुथ नहीं है, वो रियलिटी नहीं है, वो सब्जेक्टिव रियलिटी है, जिसे हम कितना भी कॉम्प्लिकेट कर लें, है तो वो सब्जेक्टिव रियलिटी, क्योंकि आपको ग्रीनिश दिखाई दे रहा है। नाउ अगर ये ट्रूथ है तो एवरीथिंग स्टार्ट्स फ्रॉम सेल्फ एंड एंड्स ऑन सेल्फ। हर चीज खुद से स्टार्ट होती है, खुद पे खत्म होती है, और इसी को बोलते हैं आवर आउटसाइड वर्ल्ड इज द कंप्लीट एग्जैक्ट रिफ्लेक्शन ऑफ आवर इनसाइड वर्ल्ड। जैसा हमारा इनसाइड आउटसाइड वैसी रिफ्लेक्शन देता है। बहुत बहस होती है इसके ऊपर, बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, लेकिन द ट्रूथ इज when we understand this thing, true greedy cunning people cannot trust other people because they themselves, yes Nidhi, That's why it said, no, aap bhale jag bhala. ऐसी दृष्टि वैसी सृष्टि। absolutely Rahul, absolutely Anu. And in Vedanta also it is said that the world is nothing but your own projection. Absolutely. So as you project, and that's how it is to you. Absolutely. अब ये चीजें हमारे हर जगह पे हम सुनते आए हैं, पढ़ते आए हैं, समझते आए हैं। जब एप्लीकेशन का टाइम आता है तो हमारा टेम्परामेंट बीच में आ जाता है। नाउ अंडरस्टैंड दिस। जैसे मैं एप्लीकेशन करना चाहूंगा इसकी, मेरे पास दीवार क्या आएगी? सबसे वो दीवार जो सबसे ज्यादा इग्नोर्ड दीवार है, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता, वो है टेम्परामेंट। वो दीवार बीच में आ जाएगी, तो मेरे को उसके आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे सब कुछ पता है, और मैं उसको इंटरप्रेट कर लेता हूं अपने मुताबिक। ओके, नाउ आई एम गोइंग टुवर्ड्स अ प्लेस where you will find this is also research. When any guru, any god or whatever you can say, the सिद्ध पुरुष जो भी हैं, जितने भी हैं, आप उनको स्टडी कीजिए, या जितने भी ग्रंथ हैं उनको स्टडी कीजिए, चाहे वो बाइबल हो, चाहे वो गीता हो, चाहे वो कुरान हो, किसी को भी स्टडी कीजिए। उसमें मैसेज एक ही है, एक ही मैसेज है सबके अंदर, और ये हम सब सुनते आए, राइट? फिर भी हम लड़ते हैं। टू पीपल इन द सेम कॉन्टेक्स्ट लड़ाई हो रही है। मुसलमानों के अंदर शिया मुस्लिम होता है, हिंदू के अंदर बहुत सारे हैं, और बुद्धिज्म के अंदर, जो कि वर्ल्ड का सबसे पीसफुल रिलीजन है, उसके अंदर भी लड़ाई होती है। डू यू नो दैट? या आप थोड़ी सी रिसर्च करेंगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा। बुद्धिज्म जो सबसे वो क्या चीज है? दैट इज नॉट द टीचिंग ऑफ द गॉड्स और समथिंग, दैट इज देयर टेम्परामेंट वर्किंग। मैंने लिया गॉड से कुछ और उसको अपने टेम्परामेंट के मुताबिक बना दिया कुछ और आपको जान के हैरानी होगी, ज्यादातर गुरुज, जिनको गुरु बोलते हैं, वो कौन से टेम्परामेंट से आते हैं? डू यू नो दैट? जो पिछली बार भी हमने बात की थी। स्टडी करेंगे, थोड़ा सा रिसर्च करेंगे तो आइडिया मिलेगा। ज्यादातर गुरुज कौन से टेम्परामेंट से आ रहे हैं? Perfect, peaceful, पावरफुल। ओके, कम ऑन और आओ थोड़े से। पावरफुल, गुरु, पावरफुल एंड पॉपुलर। यस यस यस। ओके, हम एक बार देख भी लेते हैं। निगाह मारिए अपने पिछले 10 सालों के अंदर, जेल के अंदर भी थोड़ी निगाह मार लीजिए, और देखिए गुरुज कहां हैं और वो क्या करने आए थे। मेरा सेगमेंट है ये, उसको टच मत करना। जैसे तृप्ति जी बोले, मेरा ग्रुप को टच मत करना। दिस इज थिंकिंग थर्सडे ग्रुप, डोंट कम फीलिंग फ्राइडे हियर फॉर एग्जांपल। तृप्ति जी, ग्रुपिज्म क्यों बना? मुझे ग्रुप चाहिए, पावर, राइट? और अच्छी तरह जानते हैं जो लोग, जिस तरह से वर्षा जी हैं, तृप्ति जी, जिनको मैं पर्सनली अब जानने लगा हूं, दे आर ओपन बिकॉज दिस इज ओपन। लेकिन कुछ लोगों के यहां पर ओपन नहीं होता है,
They don't even want you to enter in their group unless you are sensitized. क्या बोलेंगे उसको? Sanitized. क्या बोलेंगे उसको? पता नहीं. Sensitization जो उसमें बोलते हैं, सैनिटाइज कर दो आजकल तो उसको, कि हाँ वो ऐसा होने तभी आप ग्रुप में आ सकते हो. क्यों? क्योंकि आपको वैसा माइंडसेट चाहिए. You need to be open and adapt. इसी वजह से जो नेक्स्ट जनरेशन है वो किस धर्म की तरफ ज्यादा जा रही है? Do you know that? अपने Spirituality, sir. स्पिरिचुअलिटी, रिलीजियस और स्पिरिचुअलिज्म का जो फर्क है वो हमारी नई जनरेशन को समझ में आ रहा है. Yeah. इसीलिए जब माँ बाप जो हैं, पेरेंट्स जब बोलते हैं यहाँ पूजा करो, यहाँ आप ये करो, यहाँ वो करो, तो बच्चे बहुत ही बुझे मन से पूजा करते हैं, बुझे मन से झुकते हैं सामने. और आपको लगता है कि देखो कैसे कैसे संस्कार दिए मैंने. आपको खुद को गिल्ट हो जाती है, मेरे बच्चे तो पूजा नहीं करते, या मेरे बच्चे तो ऐसे नहीं करते. एक्चुअली में दे आर नॉट कन्विंस्ड ये हो क्या रहा है. और सेकेंडली, व्हेन दे आर कन्विंस्ड with one thing, that something which they like, right? Here also comes the temperament. So why I'm discussing all this? Relationship की बात कर रहे थे. These are called confrontation, conflict, जिसको हम बोलते हैं conflicts. अगर मैं आपसे बोलूं आपकी लाइफ में, जैसे कि कोचिंग में होता क्या है, I'm a लाइफ पर्पस कोच, तो मेरा सबसे मेन काम क्या होता है? टू डिस्कस विद पीपल. ओके, आपका कॉन्फ्लिक्ट कहां से स्टार्ट हो रहा है? राइट डाउन. When they write the conflicts down, then the second thing which is missing normally, we want, okay, put the temperament. किसके साथ आपका कॉन्फ्लिक्ट है उसका टेम्परामेंट लिखिए. और ऑब्वियसली वो टेम्परामेंट को जानते हैं, इसलिए जैसे ही वो कॉन्फ्लिक्ट के साथ टेम्परामेंट लिखते हैं तो उनको समझ में आता है ये तो कॉन्फ्लिक्ट की वजह से तो है ही नहीं, ये तो टेम्परामेंट की वजह से है. बिकॉज ये जो इंसान है जिसको हम पावरफुल टेम्परामेंट बोलते हैं, उसका एक काम है productivity, action, fast movement, control. Okay, and the peaceful temperament who is with them, उनका conflict क्या है? I don't want control, leave me aside, मुझे अपना काम करने दो, मुझे अपनी तरह जीने दो, मुझे रिस्पेक्ट करो. ये है कॉन्फ्लिक्ट, ना कि ये कॉन्फ्लिक्ट है कि वो स्लो है वो फास्ट है. सो द रिलेशनशिप के कॉन्फ्लिक्ट्स are not the conflicts of relationship, they are the conflicts of temperament. और ऐसा नहीं है कि सिर्फ टेम्परामेंट के कॉन्फ्लिक्ट होता है, लेकिन what I have found out, what I have seen, what I have read, 60 to 65% of your conflicts are because of the temperaments, because of your chashma जो आपने पहना हुआ है, जिसकी तरफ से आप दुनिया देखते हो. So I am giving you, so basically in the workshop which we are going to do on 24th, 25th, we are doing all, कहते हैं उसका पोस्टमार्टम करने वाले हैं सबका, इंक्लूडिंग योर टेम्परामेंट. सो अभी मैं तृप्ति जी, वर्षा जी से परमिशन लेके आपसे शेयर भी करूंगा कि बट 5 मिनट के लिए कि बट वी आर गोइंग टू डू देयर, बिकॉज सम ऑफ द मेंबर्स आर ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ दैट. बट यहाँ जो मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये, सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट आपकी लाइफ में जो है ना, जस्ट उसको इमेजिन कीजिए. जस्ट इमेजिन कीजिए सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट किसके साथ है. आपका बॉस भी हो सकता है, आपका एम्प्लॉय, आपका कलीग हो सकता है, आपका पार्टनर हो सकता है, बच्चे हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकता है. सबसे बड़ा कॉन्फ्लिक्ट किसके साथ है? राइट. और सबसे लंबे समय से चलते आने वाला कॉन्फ्लिक्ट कौन सा है? नोटिस कीजिए. राइट. जब वो सामने आ जाए आपके, तो उसके सामने सिर्फ ये देखिए उस बंदे का टेम्परामेंट क्या है जिसके साथ आपका कॉन्फ्लिक्ट है. एंड आई कैन गारंटी यू that conflict is not because of the conflict, that conflict is more or less of the different temperament of them and yours. So अगर किसी ने बहुत फास्ट कर लिया है, क्योंकि कईयों कॉन्फ्लिक्ट बहुत नजदीक होते हैं, किसी ने बहुत फास्ट कर लिया है तो वो एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकता है कि कॉन्फ्लिक्ट सोचते ही आपके सामने जो कॉन्फ्लिक्ट आता है उसको नोट कीजिए और उस बंदे का टेम्परामेंट देखिए. द मोमेंट यू सी द टेम्परामेंट यू विल अंडरस्टैंड, ओके, चश्मा ही बदला हुआ है, मेरा ग्रीन है उसका ये ऑरेंज है. एंड दैट्स वेयर यू गेट अ पर्सपेक्टिव. और पर्सपेक्टिव क्या है? जब तक ये चश्मे नहीं उतरेंगे तब तक कॉन्फ्लिक्ट दूर नहीं होंगे. दैट इज द अ वर्डिक्ट. उनका चश्मा तो आप उतार नहीं सकते, कोशिश भी मत कीजिएगा, बिकॉज ये स्टंट घर पे मत कीजिएगा, और कीजिएगा तो अपने ऊपर कीजिएगा,
ये स्टंट बहुत मुश्किल है करना, उनके चश्मे मत उतारिए, लेकिन अपना तो उतार सकते हैं। जब आपका उतर जाएगा ना, तब आप क्या करो, उसी का चश्मा लेके पहनो। यानी अब सामने जो रेड है, आपका ग्रीन था, सामने रेड वाला है, आपने ग्रीन चश्मा उतार दिया, अब आपको दिख रहा है इसने रेड पहना हुआ है। मार्केट जाओ, रेड चश्मा लेके आओ और पहनो, अब देखो दुनिया को आप। अब आपको समझ आएगा, अरे ये बात है, जिसको मैं कह रहा हूं ग्रीन 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 ग्रीन, वो तो एक्चुअली रेड दिख रहा है इनको। एंड हियर कम्स द थिंग, इसको बोलते हैं, जो स्टार्ट होती है ई से और खत्म होती है वाई से, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एज ए ह्यूमन बीइंग कॉल्ड एम्पैथी। एम्पैथी का क्या मतलब है? एम्पैथी का डेफिनेशन आप ही बताइए। कैन समबडी टेल मी एम्पैथी का डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज एम्पैथी? Compassion, considering the other person's perspective and situation. To be able to put yourself in other person's shoes. शूज में जाके देखिए, अंडरस्टैंड द अदर पर्सन, अंडरस्टैंड द अदर पर्सन, उसके जाके देखिए, उसके अंदर बैठ के देखिए, वी डू और नो दैट। लेकिन तब ये एम्पैथी कहां चली जाती है? जब कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होते हैं। क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पे अगर कोई आपसे बोले रुक जाओ, 10 गिनो, 1 2 3 4 5 6, एंगर के टाइम पे आप नहीं गिन सकते, पानी पी लो, नहीं पी सकते, उल्टा गिलास और मार दोगे आप उसके ऊपर, आप वो भी नहीं कर सकते, तो क्या कर सकते हो आप? चश्मा चेंज कर सकते हो। यस पूजा, यू वांट टू से समथिंग? No, I think the ego comes when you're feeling, What is ego? when there is a lot of, What is can you ego? hear me? 90%, if a person is shouting and you say Om Shanti Shanti, it takes the opposite. Yeah, but eventually when there is a conflict and you cannot see the empathy, then I'm definitely sure the ego plays a role. That is all I can say. Absolutely. Now what Yes, is ego? yes. Ego is है क्या? Ego is the green chashma. मेरा Ego चश्मा is है। यानी कि मेरी ईगो इतनी फ्रेजाइल है कि सामने वाला कुछ बोल देगा तो मैं तो तबाह हो जाऊंगा, मेरे तो वही मिट जाएगी। इसीलिए आपने देखा होगा कि जितने बुद्ध महावीर हैं, सबके चेहरे पे एक शांति का भाव होता है, आंखें बंद होती हैं। आपने कभी बुद्ध महावीर की आंखें खुली देखी है? नहीं। लेकिन आपने बाकी बहुत सारे भगवानों की आंखें खुली देखी होंगी, जिनको इंसान ने बनाया है, हमने बना के टिकाया वहां पर, उनकी आंखें खोल देते हैं। लेकिन जो एक्चुअली में जिनको मिल गया, वो जो आपसे तृप्ति जी इससे पहले कर रही थी आधे घंटा, दैट इज द मेन थिंग। और आपको पता है आंखें बंद करते ही अंदर क्या मिलता है, जो होता है। ऐसा तो नहीं है कि वो नहीं मिलेगा जो नहीं होता है। Manish, I have one question. प्लीज राहुल जी। नहीं, actually I didn't understand this. जैसे आप बोले कि जैसे वो अगर किसी के पास लाल चश्मे हैं और आपके पास हरे हैं, तो you take out a हरा चश्मा and wear a लाल चश्मा and see like that. But अगर suppose somebody is aggressive inherently, so and now you've understood that he's aggressive, but now you become aggressive also, then it will be like total. तो लड़ाई हो जाएगी। नहीं राहुल जी, युद्ध हो जाए। मेरा कहने का मतलब है, अग्रेसिव है तो वो किस लिए अग्रेसिव है, जरा इसको जानते हैं। यू नो राहुल जी, मैक्सिमम अग्रेसिव पीपल आर इनसिक्योर पीपल। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, समझते हैं? हाँ अब जी। वो अपनी इनसिक्योरिटी को दबाने के लिए, बचाने के लिए आपके ऊपर हावी हो रहे हैं जी, और आप उनको वो सप्लाई दे रहे हो, उसको बोलते हैं। खैर, अभी जब हम वर्कशॉप में जाएंगे तो नार्सिसिज्म की बात भी करेंगे, जो कि अगर आप वर्ड सुना हो, नार्सिसिज्म इसको बोलते हैं जब आप एग्रेसिव से आगे निकल जाते हो, जब वायलेंट में चले जाते हो और फिर नार्सिसिस्ट बन जाते हो। हम उसको क्या बोलते हैं? नार्सिसिस्टिक सप्लाई दे रहे हो आप उसको। कैसे? जब आप हर्ट हो जाते हो, ही इज हैप्पी बिकॉज ही वांट्स टू हर्ट यू। एम ही वही होता है। एम वही है, और आप हर्ट हो गए, आपको गुस्सा आ गया, आई वॉन्ट। आप इरिटेट हो गए, आई वॉन्ट। तो मेरा क्या काम है, अगर मैं नार्सिसिस्टिक या मैं उसमें हूं, मैं आपको ऐसे मोल्ड करूंगा कि आप खुद गिल्ट में चले जाओ और घर जाके मेरे बारे में सोचते रहो जो मैंने कहा था, और अगली बार जब आओ तो आपको पूरी तरह से मैंने अपने उसमें कर लिया। दैट इज आई वॉन्ट। अब आपने मेरा चश्मा पहन लिया, आप देखिए टेम्परामेंट समझने के बाद क्या होता है। चश्मा पहन लिया और आपको समझ में आया, यार मैं तो बहुत ही इनसिक्योर हूं, मुझे सामने वाले को कंट्रोल करना है, कैसे कंट्रोल करूं? तो आपको समझ में आता है ही इज कंट्रोलिंग यू। तब आप क्या करते हो? जैसे ही सामने से बौछार आती है, आप अपने सामने शील्ड क्रिएट कर लेते हो। शील्ड क्रिएट हो गई, वो आई और निकल गया सामने।
फिर आप खड़े हो गए। गेटिंग इट राहुल जी? Got it. Not about becoming the same person, वो तो वो हो गया कि मैं वैसा जैसे को तैसा बन गया। It is seeing कि उसको दिख क्या रहा है। Exactly why he's the person is like that. Right, and that's why जब आप पुलिस की बात भी करते हैं, जब सीन को रिक्रिएट करते हैं, वो आप देखा होगा कि क्राइम थ्रिलर्स में सीन्स को रिक्रिएट करते हैं। रिक्रिएट किसे करते हैं? तो जानना चाहते हैं एक्चुअली हुआ क्या वहां पर। हाँ जी। आप भी उस सीन को रिक्रिएट कीजिए ना। सामने वाला एग्रेसिव है, आपको हमेशा वो करता है, आपको हमेशा नीचा दिखाना चाहता है, आपको गिल्ट में डालना चाहता है। क्यों कर रहा है वो ऐसा? एंड यू विल कम टू नो ही इज इनसिक्योर, he is having lot of emotional issues, he is having lot of relationship issues, and that's why he wants you don't come with emotions or relationship with him. And now you understand. So इसीलिए मैंने बात की थी, मैनेजमेंट ऑफ पर्सनैलिटी नहीं है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ पर्सनैलिटीज है। अब सेकंड एक्सरसाइज, जो फर्स्ट एक्सरसाइज मैंने आपसे, यस उमा जी, आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू कि जब इस तरह की कॉन्फ्लिक्ट होती है एंड यू ट्राई टू कॉम्प्रोमाइज, तो कॉम्प्रोमाइज करते हैं तो अगले के ऊपर भी तो असर होता है जो कॉम्प्रोमाइज कर रहा होता है, isn't it? उमा जी, कॉम्प्रोमाइज, your basic temperament is what you are, the other person has a different temperament altogether. आप उसका चश्मा पहन के थोड़ी देर अंडरस्टैंड कर लेते हैं, बट बाद में उसका इफेक्ट तो जो कॉम्प्रोमाइज कर रहा होता है उसके ऊपर होता ही है। उमा जी, कॉम्प्रोमाइज वर्ल्ड का सी भी हटा देता हूं मैं यहाँ से। अभी आपसे थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी, कॉम्प्रोमाइज नहीं, आपकी बिल्कुल बात ठीक है, कॉम्प्रोमाइज किया तो आपकी लाइफ खत्म, कॉम्प्रोमाइज किया तो लाइफ खत्म हो जाएगी। मैं आपको एक और एनर्जी देता हूँ, बड़ी अजीब सी है लेकिन समझ में आ जाएगी। अब आप एक जू में जाइए, आप एक जू कीपर हैं, राइट, यानी जो जानवरों को देखता है। अब आपका काम है, एक भालू का पिंजरा है, एक शेर का पिंजरा है, एक हिरन का पिंजरा है और एक गाय का पिंजरा है। गाय मतलब नील गाय, राइट। और आपको उन सब पिंजरों में जाना है, उनको खाना देना है, उनसे उनका हालचाल पूछना है सबका। और आप तो इंसान हो, ठीक है। अब आप शुरुआत करते हो नील गाय के पिंजरे से। आप गए अंदर, आपने उसको प्यार किया, खाना खिलाया, उसके साथ रिलेशन बनाया, वो भी आपको देख के खुश हो जा रही है, राइट, आपके हाथ से खाना खा रही है। वापिस बाहर आए, अब आप गए एलिफेंट के पिंजरे में, तो क्या वो एटीट्यूड लेके जाओगे जो आप नीलगाय के पिंजरे में गए थे? एलिफेंट्स आर डिफरेंट, राइट, दे आर डिफरेंट पीपल, डिफरेंट एनिमल्स। तो आप गए वहां डिफरेंट होके, लेकिन आप तो चेंज नहीं हो, आप तो वही हो। आपने एलिफेंट के साथ रिलेशन बना लिया, एलिफेंट भी आपको सूंड में पकड़ के बैठा है, आराम से बैठे, आपके साथ बातचीत हो रही है। देन यू आर गोइंग टू अ लॉयंस केज। अब आपका टेम्परामेंट क्या वैसा होगा, जैसा आपका जो तरीका वैसा होगा जैसा एलिफेंट के साथ था? नहीं, अब आपने चेंज क्या किया, लॉयन के साथ कैसे डील करना है, आप उस पे आ गए। एंड नाउ लॉयन इज आल्सो प्लेइंग विद यू, एंड नाउ दिस थिंग दैट थिंग, आप तो वही हो। मतलब वी हैव टू चेंज आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स द पर्सन। तो यहाँ उमा जी, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आपने कॉम्प्रोमाइज किया या अंडरस्टैंड किया? Understand here, because one has to understand to change the attitude. Tell mama tomorrow Kitty's mama will take everybody. आपने अंडरस्टैंड किया उमा जी? अंडरस्टैंड किया और आप सबके साथ रिलेशन बना पाए, और जब बाहर आए, घर गए, तो आप उमा ही हो, आप चेंज नहीं हुए। That's what is all about. Understanding is required. Understanding. So we are not managing. अदरवाइज सोचो, आप शेर के पिंजरे में जा रहे हो और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ये पंजा नहीं मारेगा, राइट, ये गुर्राएगा भी नहीं, और ये हो सकता है घास भी खा ले। दिस इज रॉन्ग एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द रॉन्ग पर्सन। लेकिन आप शेर को बदल नहीं सकते, शेर तो वही है। और अगर आपने इसको अच्छी तरह एनिमेशन में देखना है तो लॉयन किंग देख लीजिए। लॉयन किंग 2, 3, 4 मूवीज जो है ना, इतनी प्यारी मूवीज है जिसमें आपको समझ में आता है। इवन जो लॉयन है उसका फ्रेंड है जेब्रा। अगर आपने किसी ने देखी हुई है ना, लॉयन का फ्रेंड है जेब्रा, लेकिन उसको देखते हैं उसको दिखाई देता है कि मैं इसको खा जाऊं, क्योंकि वो लॉयन है, उसका नेचर क्या है, शिकार। वो जेब्रा को खाने का मन करता है, लेकिन वो फ्रेंड है उसका। तो आप जब व्हाई आई एम सेइंग दिस इज, नेचर ऑफ दैट अदर पर्सन कैन नॉट बी चेंज्ड, बट एटलीस्ट यू अंडरस्टैंड द नेचर। आपने देखा है जो शेरों के साथ बना के फ्रेंडशिप बनाते हैं, उनके साथ शेर कैसे बैठे होते हैं, जैसे एक आम जानवर बैठा होता है।
उनको नहीं खाते, वो उनको टच नहीं करते, क्योंकि शेर को समझते हैं वो, उनको पता है शेर खराब नहीं है। और आपको पता है शेर या कोई भी जानवर जो शिकार करता है, खासतौर पर लॉयन, दे ओनली हंट व्हेन दे आर हंग्री, दे आर नॉट बैड पीपल, बट उनको बनाया ऐसा गया कि वो शिकार करके खाएंगे। So when you understand this, then you start respecting that person more rather than defending that person, defending yourself. और यहां से क्या स्टार्ट होता है, उस पर्सन में जिसने जबरदस्त इनसिक्योरिटी थी, शेर भी चाहता है मेरे साथ आके कोई बात करे, लेकिन कोई आते नहीं उसके पास, क्योंकि वो पंजे मारता है। लेकिन आपने क्या बनाया, एक बॉन्ड बनाया उसके साथ। अब उसको बड़ा अच्छा लग रहा है कि somebody comes to me और मेरे पास बैठ के बात कर रहा है, he is very happy। ऐसा ही अग्रेसिव लोगों के साथ होता है, उनके पास कोई नहीं आना चाहता। और आपको एक और सीक्रेट बता दूं, बहुत सारे सीक्रेट यही बता दूंगा, तो वर्कशॉप में और भी बताने वाला हूं। सीक्रेट बता दूं, जितने भी ये अग्रेसिव लोग हैं, खासतौर पर पावरफुल टेम्परामेंट, इनका बुढ़ापा अच्छा नहीं करता। ध्यान दीजिएगा, बुढ़ापा अच्छा नहीं करता, क्योंकि जैसी इनकी फिजिकल स्ट्रेंथ कम होती है, लोग चले जाते हैं, बिकॉज अब इनके खींचने की ताकत हट गई। तो लोग ना कट मारते हैं, अगर आप इसको बोले ना, इनके सामने आने से भी कट मारते हैं। मैं आर्मी में हूं, आर्मी में एक कहावत है, घोड़े के पीछे से और अफसर के आगे से नहीं निकलना चाहिए। टेम्परामेंट में ये होता है, जो ये एग्रेसिव लोग है ना, ये अगर आपको देख लेंगे तो इनमें ताकत तो बचती नहीं, लेकिन मुंह से बहुत कुछ बोलते हैं, तो लोग क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। दैट्स व्हाई ज्यादातर लोनलीनेस क्रिएट होती है वहां पर। अब सोचो, एक शेर लोनली फील कर रहा है, अब क्या करोगे आप उसका? पास जाते हो तो वो काटता है, पंजे मारता है, पास नहीं जाते तो लोनली फील करता है, और वो बोलता भी आपको मैं लोनली फील कर रहा हूं, मुझे अच्छा फील कराओ। आप जा नहीं सकते पास में, क्या करोगे आप? यू नीड टू अंडरस्टैंड द शेर, कि वो परेशानी में है बेचारा, उसको हेल्प करूं मैं रादर देन भागू मैं। एंड दैट्स वेयर दिस टेम्परामेंट्स अंडरस्टैंडिंग गिव्स यू अ लॉट ऑफ पर्सपेक्टिव। उमा जी, चाहे एज कोई भी हो, द मोमेंट वी अंडरस्टैंड द टेम्परामेंट, हमारा पूरा पर्सपेक्टिव बदल जाता है। नाउ यू सी पीपल एज पर देयर नेचुरल हैबिटेट में होते हैं, वो वैसा आप देखना शुरू करते हो। सो मैं जहां से इस चीज को लेके आया था, वो ये था, हम दुनिया को वैसे नहीं देखते जैसी दुनिया होती है, हम दुनिया को वैसे देखते जैसे हम होते हैं, राइट? अब इस चीज को अपनी चीजों में अप्लाई कीजिए। आप में से जो लोग वर्कशॉप में आ रहे हैं, उनको और डेप्थ में जाना है, आई मोस्ट वेलकम देम इन द वर्कशॉप इटसेल्फ फॉर 2 days if you want to spend time। बट जो लोग यहां पर हैं, जो इस चीज को समझना चाह रहे हैं आज की डेट में, तो आपसे 2 चीजें मैं कहना चाह रहा हूं, और आप देखिएगा चेंज कैसे आता है। राइट डाउन द मोस्ट कॉन्फ्लिक्ट यू हैव इन द वर्ल्ड विद द पीपल हियर इन योर लाइफ। सबसे ज्यादा आपका बच्चा हो सकते हैं, आपके स्पाउस, पेरेंट्स, कोई भी हो सकता है, बॉस कोई भी हो सकता है, और उसके सामने लिखिए उसका टेम्परामेंट। टेम्परामेंट कौन सा है? पॉपुलर, पावरफुल, परफेक्ट, पीसफुल, ये 4 तरह के टेम्परामेंट्स होते हैं। उसके सामने लिखिए उसका टेम्परामेंट, और फिर बैठ के देखिए उस कॉन्फ्लिक्ट को। आई कैन गारंटी यू 30 to 40% कॉन्फ्लिक्ट इज सबसाइड्स देयर एंड देयर, वहीं खत्म हो जाए। सेकेंडली, ट्राई टू फाइंड द चश्मा ऑफ अदर पीपल एंड चश्मा ऑफ योर्स। एक बार समझिए कि मेरा चश्मा कौन सा है, मैंने कौन सा चश्मा पहना हुआ है, उसको उतार के दूसरा पहनने की कोशिश कीजिए। अभी से शुरुआत कीजिए। आज रात को, कल सुबह अपनी फैमिली को देखिए, मेरे चारों तरफ कौन कौन से लोग हैं, एंड यू, आपके हस्बैंड या वाइफ आपसे 95% चांसेस है ऑपोजिट होंगे। आपके बच्चे, क्योंकि आपके हस्बैंड ऑपोजिट है, तो आपके बच्चे में भी अगर 2 बच्चे हैं तो एक का ऑपोजिट होना बहुत संभावित है, राइट? अब उनसे जो कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रहे हैं ना, वो कॉन्फ्लिक्ट ना तो हस्बैंड से है ना बच्चे से, ये कॉन्फ्लिक्ट है टेम्परामेंट से, right? So that's why it is so much important to understand the nature of a person rather than creating something। मेरा बच्चा है, अब मैं उस पे आ रहा हूँ सेकंड लेवल पे, क्योंकि मैं आपके साथ ये भी शेयर करना चाहता हूँ, और आज एक्चुअली यस द टाइम इज अप, बट आई वांट टू शेयर यू द लास्ट थिंग हियर। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकंड। यस, देखिए ये, हाँ, लाइफ पार्टनर्स,
फर्स्ट थिंग, लाइफ पार्टनर्स, आपके जो भी लाइफ पार्टनर है उसके टेम्परामेंट को समझने की कोशिश कीजिए और चश्मे को देखने की कोशिश कीजिए। सेकेंडली, प्रोफेशनल रिलेशनशिप को ध्यान दीजिए, जितने भी कॉन्फ्लिक्ट है आपके प्रोफेशनल रिलेशनशिप में, राइट इट डाउन, ये प्रोफेशनल कॉन्फ्लिक्ट है मेरा, मेरे क्लाइंट के साथ, मेरा इसके साथ ये कॉन्फ्लिक्ट है। उसके बाद पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है तो ध्यान दीजिए पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप के ऊपर। वुड बी लाइफ पार्टनर्स, अगर यहां पर कोई है जो अभी वुड बी में है, वो ये देखे कि, तो जिसे हम बोलते हैं ना 36 गुण मिलाते हैं, टेम्परमेंट मिला लीजिए, 36 गुण मिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज 36 गुण मिलाने के बाद भी 6 महीने बाद डाइवोर्स हो रहे हैं। सो टेम्परामेंट इज समटाइम्स मच मोर इंपॉर्टेंट। सो तो ये इन द लाइफ पार्टनर्स इट विल बी ऑपोजिट टेम्परामेंट्स, मोस्टली ऑपोजिट। आप शादीशुदा है राहुल जी? हाँ जी मैं तो जरा देख लीजिए अपनी तरफ एंड जरा शेयर कीजिए, अगर आपको लगता है आपके सेम है तो यू नो वी आर क्वाइट डिफरेंट। यस, एंड मोस्टली वी आर। ऐसा है यहाँ पर इसमें जो 75 लोग हैं, 70 लोग हैं तृप्ति जी के ग्रुप में, ऐसा है कोई जो ये बोले यस माय पार्टनर इज सेम, उसको हम स्पेशल अवार्ड देंगे, उसके लिए वर्कशॉप फ्री। नहीं होता है ऐसा। और बात इसमें लेडीज और जेंट्स की नहीं है, क्योंकि औरत का दिमाग अलग तरह चलता है, आदमी का अलग तरह चलता है, ये नहीं है। टेम्परामेंट सेम है, एक पावरफुल लेडी और एक पावरफुल मेल सेम रिएक्ट करेंगे। सो इट इज अबाउट, जब हम ढूंढते हैं, तो ये सीक्रेट है मैरिज का, जब हम ढूंढते हैं खुद, या हमारे पेरेंट्स ढूंढ के लाते हैं, वो ऑपोजिट ढूंढ के लाते हैं। अब सोचिए, मेरा बच्चा है वो बड़ा पीसफुल नेचर का है, तो मैं कैसी लड़की ढूंढ के लाऊंगी, उसके लाऊंगा उसके लिए जो घर संभाल ले, बिकॉज ये तो संभाल नहीं पाएगा। और कौन संभालेगी? तो सर गुण मिलने नहीं चाहिए, गुण तो ऑपोजिट बिल्कुल नहीं मिलने चाहिए, दैट विल बी बेटर फिट। वेरी गुड। तो कौन संभालेगी घर? जो अग्रेसिव होगी, जो थोड़ा सा आगे आगे काम करेगी, तो मैं किसको लेके आऊंगा? ऑपोजिट टेम्परामेंट को, राइट? सो चाहे वो लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो, ऑपोजिट आते हैं। दैट्स कॉल्ड द सीक्रेट ऑफ मैरिज इज देयर। सो फ्रेंडशिप्स, इवन फ्रेंडशिप्स के अंदर जब आपकी फ्रेंडशिप टूटती है तो उसका रीजन फ्रेंडशिप का नहीं होता, एक्सपेक्टेशन आती है, एक्सपेक्टेशन टेम्परामेंट से आती है। आगे देखिए, फैमिली मेंबर्स एंड देन नॉट येट एस्टेब्लिश्ड रिलेशनशिप। फॉर एग्जांपल, mine and your relationships, or the people who are new here, जिनकी रिलेशनशिप आप जो पहली बार इस मीटिंग में आए हैं, उनकी रिलेशनशिप बिल्ड कैसे होती है? आपके और उनके टेम्परामेंट के अंडरस्टैंडिंग से, रादर देन आपकी पर्सनैलिटी की अंडरस्टैंडिंग से। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, ये इतना बड़ा रिवोल्यूशन है कि द मोमेंट योर पर्सपेक्टिव चेंजेस फ्रॉम हाउ यू सी पीपल, your everything starts to change. Even your driving style, your eating habits, your passing time, your vacations, even these are affected by your temperament. कुछ लोग बहुत तेजी से ड्राइव करते हैं, रेस्ट ड्राइव करते हैं, कुछ लोग बहुत तेजी से खाना खाते हैं, कुछ लोग बहुत स्लो, कुछ लोग पढ़ने में विश्वास करते हैं, कुछ लोग देखने में विश्वास करते हैं। बहुत कुछ ऐसा है जो आपके टेम्परामेंट से रिलेटेड होता है। इसलिए बोला जाता है there is no other influence in our life more important than our inborn temperament. This is such a huge perspective. और इस चीज को स्कूलों में पढ़ाया जाना चाहिए, इस चीज को जितनी जल्दी हो सके पहुंचाना चाहिए उसको। इसीलिए टीनेज की जो वर्कशॉप करते हैं हम लोग, जब टीनेजर्स को लेके आते हैं, they find it that their identity crisis is solved after understanding the temperaments. बिकॉज आइडेंटिटी क्राइसिस कहां क्रिएट हो रही थी? दूसरे टेम्परामेंट से कंपीट कर रहे हैं वो लोग। अ पीसफुल टेम्परामेंट इज कंपीटिंग विद अ पावरफुल टेम्परामेंट। ही कैन नॉट बिकम अ पावरफुल पर्सन। अ एलिफेंट कैन नॉट बिकम अ लायन। बट एलिफेंट कर रहा है जी मुझे तो लायन बनना है, क्योंकि उसके पेरेंट्स भी कह रहे हैं तू लायन नहीं है, तू लायन नहीं है, लायन नहीं। अब भाई वो लायन नहीं है, वो एलिफेंट है, वो बेबी एलिफेंट है, एलिफेंट ही रहेगा। बेबी एलिफेंट बड़ा होकर लायन नहीं बन जाएगा। सो नेचर इज इंपॉर्टेंट। सो खैर, ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और मैं इस पे बहुत आगे तक जा सकता हूँ। बट आई से अंडरस्टैंड द पीपल एंड अंडरस्टैंड द की। सो दैट्स व्हाट आई वांट टू से इट टू यू इज, एंड नाउ आई स्टॉप हियर बिकॉज द टाइम इज अप, एंड आई रियली विश कि आज कुछ मैं आपको ट्रांसफर कर पाया, कुछ चीजों को जो हो सकता है वैल्यू एडिशन दे आपको आपकी लाइफ के अंदर। और ऑफ कोर्स मैं तृप्ति जी से और वर्षा जी से भी परमिशन चाहूंगा कि जो वर्कशॉप होने वाली है
उसके लिए मैं चैट बॉक्स में आपके साथ एक छोटा सा शेयर कर लेता हूँ जिससे आप कॉपी कर लें और Please, अगर आप please. चाहें हाँ जी महेश जी, please you can talk about the workshop, no problem. ओके फाइन। तो मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, मैं सिर्फ आपके साथ एक चीज़ शेयर कर रहा हूँ जिसको आप एक मिनट मैं आपसे यहाँ शेयर कर लेता हूँ, जस्ट गिव मी अ सेकंड। सो इट इज हियर। यस, जो मैं सबके साथ मैंने ये एक शेयर किया है मैंने आपके साथ, ये आप कॉपी कर सकते हैं। नाउ द वर्कशॉप इज ऑन 24-25, 2 दिन की वर्कशॉप है, 3-3 घंटे 2 दिन। हम क्या करने वाले हैं वहां पर, आपका टेम्परामेंट क्या है आप उसको समझेंगे विद अ कंप्लीट अ वेरी सिंपल टेस्ट बैटरी, यू कैन से दैट। नाउ देन वी अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच टेम्परामेंट, देन वी गो टुवर्ड्स द नेक्स्ट साइड ऑफ व्हाट आर एक्चुअली आवर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी स्ट्रेंथ पे हम देख नहीं पा रहे, वीकनेस पे काम कर रहे हैं। Thirdly, we go with the suggestions how to improve your weaknesses, because you can't change your temperament, but you can become a better version of yourself. And uske baad, we will do a very, very interesting thing called how to get along with others who are not like you. वो जो एक पार्ट है ना, वो पार्ट वैसा है जो आपके कॉन्फ्लिक्ट्स को सिर्फ वर्कशॉप के अंदर ही अंदर 50% तक कम कर देगा। इट्स सच ए पार्ट, बिकॉज आपका चश्मा हट जाता है। और फिर जब ये वर्कशॉप खत्म होती है उसके बाद हमारा स्टार्ट होता है 30 डेज का प्रोसेस, जहां पर हम लोग मिलते हैं, डिस्कस करते हैं और आप लोग व्हाट्सएप पे टच में रहते हैं। यू कैन आस्क एनीथिंग, यू कैन शेयर एनीथिंग। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू। सो फ्यू ऑफ द मेंबर्स ऑफ थिंकिंग थर्सडे आर आल्सो अ पार्ट ऑफ द ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ द वर्कशॉप। आप में से कुछ लोग अगर डीप में जाना चाहें तो मेरी तरफ से आपको और आपके फैमिली मेंबर्स को, सो मैंने वर्षा जी से बात की, तृप्ति जी से भी मैंने बताया, वर्कशॉप का प्राइस था 5,500 रुपए जब शुरुआत की थी, उससे पहले 12,000 था, फिर 5,500 पे आया, क्योंकि ये मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम का पार्ट है, जिसको और नीचे लाया गया 1,999 पे। और फॉर थिंकिंग थर्सडे ओनली फॉर यू पीपल, आई एम कीपिंग इट ऑन 1,499 ओनली। दिस इज अ टोकन अमाउंट फॉर दिस वर्कशॉप, 1,499, एंड आई एम एक्सटेंडिंग इट टू 1 स्टेप फर्दर। अगर आपके फैमिली मेंबर्स में से कोई आना चाहे विद दिस प्राइस इटसेल्फ, आई एम रेडी टू एक्सेप्ट दैट। Second thing, one couple has already joined. So for couples, because we want husband and wife together in this workshop, for couples it is only 2,499. Up. Very nice. This is for you because I want that thing to be with you, so that आप अपने करियर में, अपने हीलिंग मेथड्स के अंदर, अपनी कोचिंग में, अपनी फैमिली में इसको यूज करके और बेटर बने और आप स्प्रेड कर पाए इसको। That's only the mission. So here's the link. You can copy that link and you can be in touch. So now I am giving the stage back to Tripti ji, Varsha ji, and the questions answers there. I'm still here for the question answer. Yes. This stage is yours again. Wonderful, Mahesh ji, बहुत ही बढ़िया. Encourage people to join Mahesh ji's workshop and understand yourself better, understand your life better. और जो महेश जी कह रहे थे कि ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, जैसे जिसको कहते हैं, yes. तो मैं अपना लाइफ का शेयर करना चाहूँगी. एवरीबडी थिंक्स आई एम वेरी पॉपुलर एंड वेरी एक्सट्रोवर्ट एंड मैं फ्रेंड्स बहुत जल्दी बना सकती हूँ, बट आई वाज नॉट लाइक दिस. माय हस्बैंड इज एक्सट्रीमली ग्रेगरियस, एक्सट्रीमली एक्सट्रोवर्ट, ओके, एंड आई एम वेरी इंट्रोवर्ट. जब हम मिले थे, आई वाज ऑपोजिट टू माय हस्बैंड. Okay, complete opposite थे. But after I got married to him, I understood कि extrovert बनने में फायदा है, So I started learning from him. उनके साथ जाना, friends से बातें करना. He would say, तुम बात क्यों नहीं करती हो, बात करो ना. And I would say, हाँ, मैं definitely. And I observed him and I started learning. So I'm still, अगर मेरी टेम्परामेंट देखा जाए तो आई एम स्टिल इंट्रोवर्ट. चाहे लोग समझते हैं मैं बहुत एक्सट्रोवर्टेड हूँ, पर एक्चुअली दैट्स अनट्रू. आई एम वेरी वेरी इंट्रोवर्टेड. आई कैन स्पेंड 1 week विदाउट स्पीकिंग टू एनीबडी एंड आई कैन बी विद माई सेल्फ, ओके. बट सीइंग हिम, ऑपोजिट्स क्यों होने चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि आपके अंदर जो नहीं है या जो आपको चाहिए
ओके, सक्सेसफुल बनने के लिए या आपके काम को आगे बढ़ाने के लिए, शायद आपका पार्टनर आपको वो दिखा रहा है कि भाई ये तुम कर लो तो बेहतर होगा तुम्हारी लाइफ। तो उसको अगर हम पॉजिटिवली ले, पार्टनर की जो पर्सनैलिटी है, टेम्परामेंट को पॉजिटिवली ले, तो आई थिंक यू कैन लर्न अ लॉट एंड द पार्टनर कैन लर्न अ लॉट फ्रॉम यू। Absolutely right. So I feel this is very very important to understand. और जैसे आपने rightly कहा है, the change has to be self के ऊपर फोकस करो, तो मुझे लगता है कि जिंदगी बहुत बढ़िया हो सकती है। There are certain aberrations, मतलब certain things in your partner which you are not happy with, but there are certain things in you the partner is not happy with. Absolutely. तो साथ चलो। I want to add one thing, तृप्ति जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, और अभी आपकी मैरिज एनिवर्सरी भी निकली है शायद, if I'm not wrong, right? 20th. तो yes, अच्छी उसपे कौन सी? 20 अप्रैल को। ओह, 20 अप्रैल को, राइट। तो आपने 38 years, राइट। आपने बिल्कुल सही कहा कि आपने सीखा। नाउ इसी को बोलते हैं आप दूसरे टेम्परामेंट से उधार लेते हो उनकी अच्छाइयाँ, बिकॉज आप कहाँ जा रहे हो, अल्टीमेटली यू बिकम बैलेंस्ड। अल्टीमेटली टारगेट इज बिकमिंग बैलेंस। तो आप कहां से ले रहे हो? अगर मैं पीसफुल हूं, सेम वे जैसे तृप्ति जी ने बोला, आई कैन गारंटी यू कांट जज माय टेम्परामेंट यू सी राइट नाउ। आई एम एन इंट्रोवर्ट, कंप्लीटली इंट्रोवर्ट, पीसफुल, परफेक्ट इज माय टेम्परामेंट, बट आई हैव लर्नड something from powerful, something from perfect, something from populars, and then I added it into my this thing. लेकिन अगर मुझे खुला छोड़ देंगे आप, तो मैं फिर वहीं चला जाऊंगा अपने टेम्पल में, जैसे तृप्ति जी बोल रही हैं, एक हफ्ता बात नहीं करूंगा, मैं भी अपने बुक लेके बैठ जाऊंगा। लेकिन दिस इज व्हाट आई एम, बट आई अंडरस्टैंड बिकॉज ऐड कर लिया। बिल्कुल सही कहा तृप्ति जी ने, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू अल्टीमेटली, बट उसकी स्टार्टिंग अंडरस्टैंडिंग, राइट। सो शायद हो सकता है मुझे अगर हमारी 24th है, तृप्ति जी की 38th है, तो शायद इस टेम्परामेंट को जानने के बाद आपके ईयर्स कम हो जाए उसको समझने के लिए, टाइम कम हो जाए। समझ तो जाते हैं लोग, बट हो सकता है टाइम कम लगे आपको चीज को समझने के बाद। हो सकता है जो चीज 10 साल में होनी अगले 1 साल में हो जाए, एंड दैट कैन सेव अ लॉट ऑफ दिस थिंग। या प्लीज। मैं तो एक ही चीज कहती हूँ महेश जी, इट इज बेटर कि आप बाहर शॉपिंग न करें टेम्परामेंट को बैलेंस करने के लिए। अपने स्पाउस के साथ अगर आप अपना टेम्परामेंट बैलेंस कर सकते हैं, ये बेहतर है, रादर देन गोइंग आउट इन द वर्ल्ड एंड यू नो मेकिंग अ मेस ऑफ योर लाइफ। एब्सोल्युटली। सो ये मैं हमेशा कहती हूँ कि ईश्वर ने आपको वो स्पाउस इसीलिए दिया है। He's been given to you, she's been given to you, specially made for you, made for you. You're right. So please, you know, focus on what is being given to you and you can have a wonderful life together. Absolutely. Even with your child, जैसे आपने rightly कहा, you know, बच्चे भी आपको दिए गए हैं, मदर इन लॉ भी आपको दी गई है, फादर इन लॉ भी आपको दिए गए हैं। तो ये सब चीजें जो है वो पैकेज डील में आई है। So understand that and then your life can be good. I'm not saying कि conflict नहीं होगी, sure conflict होगी, but वही तो सीखना है। Absolutely. अलग अलग टेम्परामेंट को लेकर। वंडरफुल महेशी, बहुत मजा आया, वेरी नाइस, वेरी प्रैक्टिकल, यू नो, वेरी नाइस। सो मैं encourage करती हूँ सबको, आपको भी, आपके फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, प्लीज सर्कुलेट इट टू एवरीबडी एंड दिस इज द नीड ऑफ द आवर, यू नो, टुडे। Then I think it'd be very, very nice. Very, very nice. Wonderful. So, Tripti ji, अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो we are still here for 2-3 more minutes. Yes, questions अगर हैं, बोलिए। महेश जी, एक क्वेश्चन है। हाँ संजीव जी। अगर जो है like what you said कि they are opposite characters, ऐसा भी होता है कि दोनों का कैरेक्टर सेम हो, बट आफ्टर गेटिंग मैरिड एक आदमी लीड लेना शुरू कर देता है, दूसरा आदमी उसको फॉलो करना शुरू कर देता है, हैविंग द सेम कैरेक्टर आल्सो। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल होता है सर, बिल्कुल होता है। एक शेर और एक बब्बर शेर। अब सोचिए, एक शेर और एक बब्बर शेर, तो जो शेर है वो उसको बब्बर शेर का मानना पड़ेगा। मगर वो रहेगा तो शेर ही ना, कॉन्फ्लिक्ट तो रहेगा, तो तभी वो ऑफिस में जाके शेर बन जाता है। तो अपोजिट फिर भी नहीं बना, वो गाय नहीं बना ना, वो शेर और गाय नहीं बना, वो शेर और बब्बर शेर ही रहा। गाय नहीं में क्या करोगे? हाँ, वो गाय नहीं बनेगा सर, वो शेर ही रहेगा, लेकिन बब्बर शेर के नीचे रहेगा, बस फर्क इतना है। तो जहां पर सेम टेम्परामेंट होते हैं ना, वहां बड़ी इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं। मान लीजिए सेम टेम्परामेंट मैरिज, अगर वहां पर 2 पीसफुल्स की मैरिज हो गई तो आपको घर में सन्नाटा दिखाई देगा, राइट। और
कुछ अगर डिसीजन लेना होगा तो वो शायद 4-5 दिन बाद जाके डिसीजन आएगा. नोबडी इज कंप्लेनिंग. इट इज पीसफुल. पड़ोसियों को पता ही नहीं वो यहाँ कोई रहता भी है कि नहीं, राइट? लेकिन वहीं पर दो अगर टेम्परामेंट पावरफुल इकट्ठे हो गए तो आप घर में से लकड़ी की चीजें निकाल दीजिए, बिकॉज आग लगने की संभावनाएं बढ़ जाती है. तो टुगेदर देन देयर आर ऑलवेज स्पार्क्स. तो पड़ोसी देखते हैं भैया इनको यहाँ से हटाओ. बट और अगर दो पॉपुलर इकट्ठे हो गए तो पार्टी चलेगी. अभी तो शुरू हुई है, पार्टी चलेगी दिन रात, घर में रहेगा. दैट्स हाउ. एंड व्हेन देन दो परफेक्ट्स आर टुगेदर, स्पेक एंड क्लीन रहेगा घर. लेकिन शायद आपको उनके घर के अंदर कदम रखने में डर लगेगा, बिकॉज हो सकता है कोई धूल का कण आपसे एंटर कर जाए. तो दो सिमिलर टेम्परामेंट बोर कर देते हैं. होना बहुत जरूरी है. बट आप जैसा कहते हैं होते हैं, सिमिलर भी होते हैं, बट उनके साथ ये चैलेंज आते हैं. जी. जब भी आपको ये क्वेश्चन आए, शेर बब्बर शेर याद कर लीजिएगा, उससे आपको हेल्प मिलेगी. ठीक है. That's a nice one. Nice. Anybody else? Any more questions? It's not a question, it's just my observation. Yes. Like Mahesh ji was giving the example of different animals, how we go and deal with each animal differently according to their nature or temperament. But in case of human beings, like Uma ji was saying, we make compromise. Why that word compromise come to our mind? It should come the same way. We know, because we know about the animal's nature, so we deal with them differently. But for human beings, why do we tell ourselves that we are compromising? It should be the same way, I think so. अब सोचिए, सुजाता जी आपको एक एग्जांपल देता हूं. सोचिए एक शेर है जो शेर के पास जा रहा है. हाँ. तो उसको तो नहीं पता कि मैं शेर के पास जा रहा हूँ. उसकी तो ईगो सामने आ जाएगी, मैं शेर हूँ और ये मेरे से बड़ा शेर है. तो दोनों आपस में बात नहीं करेंगे, बहस करेंगे. बात नहीं होती है वहां पर, बहस होती है. और हर एक शेर चाहेगा जीतू मैं, लास्ट वर्ड मेरा हो, राइट? सो द मोमेंट उस शेर को समझाया जाए बिठा के कि भाई साहब तुम शेर हो और तुम जैसा सोचते हो वैसे ही सामने वाला भी सोच रहा है, तो ध्यान से जाना जरा उसके पास. अच्छा. Same temperament, they will start proving their superiority over the other. Absolutely. Yeah. लेकिन अगर वही जो अभी वो पूछ रहे थे संजीव जी भी के सेम टेम्परामेंट. अब उस शेर को अलग से आप ले जाओ और शेर को समझाओ कि भैया ऐसा है, तूने एलिफेंट से भी डील करना है. एलिफेंट को खाना नहीं है जाके, बिकॉज अगर 4-5 एलिफेंट इकट्ठे हो गए तो तुम्हारा जीना मुश्किल हो जाएगा. तो वो एलिफेंट से दोस्ती के लिए जाएगा तो शेर बन के नहीं जाएगा, वो दोस्त बन के जाएगा. तो बात कहाँ आ रही है सुजाता जी? बात ये नहीं आ रही कॉम्प्रोमाइज की. बात ये आ रही कि हम जब देखते हैं हमें प्रूव करना अपने आप को, एक बार खुद से निकल जाइए, जिसे बोलते हैं टेम्परामेंट समझ के आप बाहर निकल जाइए अपने आप से. फिर आपको दुनिया डिफरेंट लगने लगती है, बिकॉज नाउ यू आर अवे फ्रॉम योरसेल्फ. अपने आप से बाहर निकल जाइए. जब तक हम अपने अंदर हैं तब तक हम अपने आप को प्रूव भी करना चाहते हैं, हमारी बात भी मानी जाए, हमें रिस्पेक्ट भी मिले, हमें हमें लोग पहचाने भी. लेकिन जब ये चीजों से ऊपर उठ जाते हो आप, नाउ फॉर एग्जाम्पल तृप्ति जी हो गई, वर्षा जी हो गई, इवन मैं इतने साल से काम कर रहा हूँ, अगर मेरे सामने कोई आता है तो मुझे ये नहीं परवाह है कि वो मुझे कैसे देख रहा है, मुझे ये परवाह है कि मैं क्या उसको समझ पा रहा हूँ, क्या मैं उसको समझ सकता हूँ, क्या मैं उसको समझ पाया. क्योंकि अगर मैं उसको समझ पाया तो मैं कितना ही कुछ बोलूँ उसको कुछ समझ नहीं आएगा. क्योंकि मैं फ्रेंच में थैंक यू बोल रहा हूँ, उसको लग रहा है मुझे गाली दे रहा है, क्योंकि उसको इंग्लिश समझ में आती है. एक और लैंग्वेज की एनालॉजी आपको दे रहा हूँ. आपने फ्रेंच में थैंक यू बोला और सामने वाले को इंग्लिश आती है, उसको लगता है ये सेइंग समथिंग. आपने कभी सुना है जो दो बंगाली आपस में बात कर रहे हैं और आप मराठी हो तो आपको लगता है क्या बोल रहे हैं, कुछ मेरे बारे में गड़बड़ बोल रहे हैं, ऐसा क्यों लगता है मेरे बारे में अच्छा बोल रहे हैं. तो जो डिफरेंस है ना वो ये है कि मैं अपने साथ कितना कंफर्टेबल हूँ. द मोमेंट यू आर कंफर्टेबल एंड पीसफुल विद योरसेल्फ, ये चीजें मैटर ही नहीं करती. यस सुजाता जी. Yes. Have I given the answer? Yeah. Yes, thanks for that. Anything else? Yes, Bhuma, you've raised your hand. No, I'll just thank him for whatever he has done, and I would love to join your आपका workshop on 25th and 26th. Wonderful. Uma ji, details है WhatsApp पे. अरे वो sorry chat पे details है. Mahesh ji, if you can just send on WhatsApp में भी है मैम. अच्छा है. Wonderful. Resend on the WhatsApp paying yes, link. I'm there. Okay. Thank you. Payment Thank you link. so much. Bhuma ji, Thanks a lot. Bhuma wants to ask a question. Hanji. Yeah, I wanted to say that we generally use Mahesh ji our common sense.
कि अगर आग है तो वहां हाथ नहीं डालना है, अगर सांप है तो वो उसका नेचर है कि डंक मारेगा, तो उसके पास उसकी पूंछ के ऊपर पाँव नहीं रखना है, वो हम कॉमन सेंस यूज करते हैं। लेकिन इंसानों के साथ वो हमको कभी समझ में नहीं आता है, ऐसा हो जाता है। और शायद आपका ये जो टेम्परामेंट वाला जो लेक्चर है, और जो मैम ने बताया कि दूसरे से अच्छी चीजें ग्रहण कर लो, अपनी चीजें अपने पास है, जैसे मैं इंट्रोवर्ट हूँ तो इंट्रोवर्ट हूँ, लेकिन कहाँ पे मुझे वो अंडरस्टैंड करके अप्लाई करना है कि एक्सट्रोवर्ट होने से क्या फायदा होने वाला है, या how it is going to how will I be able to understand the other people better. Right. So that learning, that understanding would go a long way to have a harmonious relationship in the family and then outside. So And in your thank you so much. In your practice, Dr. Buma, you will see that clients के साथ आपका जो relationship है उसके अंदर बहुत फर्क पड़ने वाला है, खासतौर पे Yes. patients जो हैं आपके, जो lot of differences, lot of difference it's going to, Yes. because common sense आपने ठीक किया, but आजकल common sense इतनी uncommon हो गई है, especially हमारे अंदर। आप देख रहे हैं आजकल टीवी पे क्या आ रहा है, लोग मास्क के लिए क्या कर रहे हैं, सब कुछ बहुत कुछ हो रहा है, तो sometimes common sense becomes uncommon. So basically हम back to basics आ रहे हैं इससे. That's why we say the first wall is temperament. Any other question from your side? We still have 2-3 more minutes. Okay. Anyone else? Mahesh ji, you'll be having this your workshop again. I mean, it will not be. I mean, it will be again happening there. Absolutely. Every 2 weeks. Every 2 weeks we have that workshop. For example, this is 24th, 25th. Then next is 8th and 9th. अच्छा. आपका नंबर होगा कि which will be you'll be able to share, because we then may not be this time but sometime later. राहुल जी, अगर आप सब लोग अपना चैट बॉक्स एक बार देख लें, चैट बॉक्स देख लें, आप देख सकते हैं सब अपना चैट बॉक्स, उसमें जो Mahesh ji, वर्षा जी, What is the timing? I can post it in the Thinking Thursday group, all your details. वर्षा जी पोस्ट कर लीजिए. Yes, Neha ji. What is the timing? 3 to 6 3 4 days. Okay, I'll let you know. Wonderful. Thank you. Yeah, thank you. And Tripti ji and वर्षा जी, आपके परमिशन के साथ एक चीज और, Please. आपने बहुत जल्दी बुलाया, इसके लिए थैंक यू वेरी मच. कभी भी आप मुझे याद करेंगे, और बहुत सारी चीजें हैं जो आपके साथ शेयर करनी बाकी हैं. फॉर एग्जांपल, टीनेजर्स के लिए अगर हम स्पेशल कुछ करना चाहें और आपके बच्चे टीनेज में हैं, तो आप उन्हें इनवाइट कर सकते हैं, अपने हस्बैंड्स, अपनी वाइफ्स को इनवाइट कर सकते हैं. वी कैन हैव अ कपल स्पेशल थिंग. सो जहां पर आप चाहें, जिस तरह का ग्रुप में रिक्वायरमेंट हो, आप चाहें उससे वैल्यू एडिशन हो सकती है. आई एम ऑलवेज एट योर सर्विस. Thank you. That's what the group is, because जहां पर लोग समझते हैं वहां पर और अच्छा लगता है इस चीज को बताने में, and we are spreading it because now you are spreading it, not one person, complete family. Thank you so much for that. बिल्कुल. Yes. So let us all thank Mahesh ji. Thank you so much. Pranam. Or it's been a wonderful 2 Thursdays. Thank you so much, Mahesh ji. That Thank you we've so much, had, Tripti ma'am. and